हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती का जो असेसमेंट यहाँ पे जारी हो चुका है, लगभग 9000 के करीब पदों पे आपकी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इनमें सीसीटीएस चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो भर्ती है वो काफ़ी कम इस बार देखने को मिल रही है। और देखिए, हर साल भर्ती आने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है। एनटीपीसी 2024 के जो CBT 1 का रिजल्ट जारी हुआ है वो किस हिसाब से जारी किया गया है, यहाँ पे किन लोगों को नुकसान हुआ है और किन को यहाँ पे फायदा होने वाला है। CB2 के अंदर पोस्ट का अलॉटमेंट कैसे होगा, किन किन पोस्टों के लिए आप CB2 पे फाइट आप कर सकते हैं, सभी बिंदुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं एनटीपीसी का जो अभी असेसमेंट जारी हुआ है वैकेंसी का, उसके ऊपर। ये देखिए दोस्तों, 23/9/2025 को यहाँ पे रेलवे बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल लेटर जारी करके जानकारी दी कि हम कितने पदों पे यहाँ पर अप्रूवल दिए रहे हैं। 5817 आपकी वैकेंसी ग्रेजुएट की है, 3058 आपकी वैकेंसी अंडर ग्रेजुएट की है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वो मात्र 161 पदों पर यहाँ पे रहेगी। RRB वाइज अगर इसको बांटेंगे तो 5-5 6-6 पोस्ट आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। तो काफ़ी लोगों का एक ड्रीम होता है कॉमर्शियल के अंदर। यहाँ पे 4200 ग्रेड पर डायरेक्ट जाने का मौका मिला। और पहली बार जो पिछली वैकेंसी जो थी उसी में आप लोगों को मौका दिया गया था। उससे पहले डायरेक्ट 4200 ग्रेड पे कोई पोस्ट की भर्ती नहीं होती थी। बस कॉमर्शियल अप्रेंटिस की जो भर्ती है CA की, वो बहुत गिने चुने पदों पर हुआ करती थी। तो पिछली बार ठीक ठाक वैकेंसी, इस बार ये वैकेंसी कम क्यों है। तो देखिए, इसका जो कैडर का रिस्ट्रक्चर है मैं आपको बता देता हूँ। उस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे डिपेंड करती है कितनी वैकेंसी कैसे निकाली जाए। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे 28 से 2023 का है और इसमें कैडर का रिस्ट्रक्चर दिया हुआ है कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का। इस चार्ट से आप अच्छे से समझ पाओगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सबसे पहले देखिए दोस्तों, CCTC की जो भर्ती होती है उसमें इस हिसाब से होती है 50% पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। 33 से 1/3 जो वैकेंसी है वो जनरल सिलेक्शन से भरी जाती है और बाकी की जो LDC कोटे से भरी जाती है। तो ऐसे में 3 एग्जाम के थ्रू इसको भरी जाती है और लेवल 3 की पोस्ट होती है। और टोटल जो पोस्ट कॉमर्शियल की रहती है उसमें 11% जो है पोस्ट इसकी रहती है। इसकी क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। आगे देखिए दोस्तों, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी सीनियर CCTC, इसकी वैकेंसी अब डायरेक्ट नहीं आती है। पिछली से पिछली भर्ती जो आई थी 2022 के अंदर, जिसके एग्जाम वगैरह लगे थे, 2019 वाली भर्ती, उसमें सीनियर CCTC की पहली बार भर्ती देखने को मिली थी। अब भविष्य में कभी भर्ती नहीं आएगी क्योंकि इस भर्ती को 100% प्रमोशन कोटे से भरा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये भर्ती पहले डायरेक्ट नहीं आया करती थी, ये प्रमोशन से भरी जाती है। लेकिन इसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो भर्ती आप अभी देख पा रहे हो CCTS की, उसमें 75% तो प्रमोशन से भरेंगे, यानी इनका प्रमोशन क्या भरेगा, 15% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरेंगे। यानी जो ओवरऑल टोटल पोस्ट है 4200 ग्रेड की कॉमर्शियल में, उसका 15% पोस्ट आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएगी। पिछली बार पहली बार वैकेंसी आई थी, इसलिए उसमें ठीक ठाक पद खाली थे तो आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार जो पिछली बार वैकेंसी से फुलफिल हो गई, तो इस बार बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ पे बची है 4200 ग्रेड के अंदर, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आनी है। क्योंकि 15%, मान लो 100 पोस्ट खाली, तो उसमें से 15 पोस्ट पे तो आपकी भर्ती आएगी 4200 ग्रेड पे, इसलिए वैकेंसी आपको कम देखने को मिली है। और देखिए, कॉमर्शियल जो है उसमें प्रमोशन अच्छा खासा होता है। CCTC वाला भाई लोग 2-3 साल में आया, 2-3 साल में आया, यानी 5-6 साल में 4200 ग्रेड तक पहुंच जाता है। क्योंकि दोस्तों 4200 ग्रेड का जो यहाँ पे परसेंटेज है वो ज़्यादा है। 47% कॉमर्शियल डिपार्टमेंट को 4200 ग्रेड के अंदर रखते हैं, इसलिए यहाँ से प्रमोशन जल्दी यहाँ पे हो जाता है। यही कारण है कि कॉमर्शियल के अंदर प्रमोशन आपका जल्दी होता है। और दूसरा कारण ये है कि CCTS की भर्ती आपकी कम आई है, क्योंकि इसमें 15% ही वैकेंसी पे आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है। और CCTC की भर्ती आपको नहीं अच्छी खासी देखने को मिली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 50% जो वैकेंसी होती है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वैकेंसी किस हिसाब से यहाँ पे कॉमर्शियल की निकलती है। दोस्तों, पहले जब 2-3 साल से भर्ती आया करती थी तो सबका कहना था कि रेलवे काफ़ी डिले करता है, वैकेंसी हर साल आनी चाहिए। जब 2-3 साल से भर्ती आती थी तो आपकी 15-20-30 हज़ार करीब वैकेंसी बन जाती थी और ऐसे में काफ़ी सारे लोगों को अच्छा खासा मौका मिल जाता था और सिलेक्शन भी उसमें हो जाता था। और उसमें एक एवरेज जो स्टूडेंट होता है, ठीक ठाक जो पढ़ने वाला होता है, उन लोगों का भी एक चांसेस होता था सिलेक्शन होने का। लेकिन अब हर साल भर्ती आने से यहाँ पे क्रीम स्टूडेंट्स बैठेंगे और उसमें टॉप लेवल के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि वैकेंसी कम रहेगी। अब आप चाहो कि हर साल वैकेंसी भी है और वैकेंसी 20-25-30 हज़ार करीब है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहले 2-3 साल से आया करते थे, इसलिए 20-25 हज़ार के करीब आपको पद देखने को मिलते थे। अब हर साल वैकेंसी आ रही है, तो 11 हज़ार आपकी पिछली बार आई है, 9 हज़ार इस बार आ गई, तो 20 हज़ार तो आपके 2 सालों को गई। अगले साल और मान लो 5 हज़ार आती है, 10 हज़ार के आसपास, तो 30 हज़ार की वैकेंसी आपकी 3 साल में हो गई। तो ऐसे में इतनी ही वैकेंसी अगर ये आपके 3 साल से साथ निकलती तो 30 हज़ार की एक साथ निकल जाती। तो एक साथ निकलती तो उसमें एवरेज जो स्टूडेंट है उनको भी मौका अच्छा खासा मिलता, सिलेक्शन की एक उम्मीद जगती। लेकिन अब कम वैकेंसी निकलती है, तो इसमें जो टॉप क्रीम जो बच्चे होते हैं उन लोगों को फायदा रहेगा, वो यहाँ पे सिलेक्शन ले जाते हैं। तो जो क्रीम बहुत अच्छे खासे पढ़ने में, उनको कम टाइम में अच्छी पोस्ट मिल जाती है, तो ऐसे में उनके लिए फायदा है। लेकिन एक थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट रहता है, उनको यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी में उनका नंबर नहीं आता है। अब दोस्तों, एनटीपीसी 2024 का जो CBT 1 का रिजल्ट है वो कैसे तैयार किया गया है, इससे क्या कुछ रहने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। CB2 में किस पोस्ट के लिए आपको लोगों को मौका मिलने वाला है। देखिए, ये वैकेंसी आपकी थी, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें आप देख पा रहे होंगे
और चीफ कॉमर्शियल सीसीटीएस की वैकेंसी 1736 पदों पे भर्ती हुई थी एनटीपीसी 2024 में, इस बार 161 पदों पे। तो मैंने आपको बता दिया कि इस बार कम आई वैकेंसी। देखिए इस बार जो कट ऑफ जारी की गई है एनटीपीसी 2024 की, वो आपकी कैटेगरी वाइज 1 नंबर कैटेगरी सीसीटीएस है, 2 पे स्टेशन मास्टर, 3 पे जीटीएम है और 4 पे जेडब्ल्यू, 5 पे सीनियर क्लर्क है। ऐसे में ये कैटेगरी होगी, इन्हीं के आधार पर आपकी जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया है। देखिए ऐसा रिजल्ट जारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सभी का कॉमन एग्जाम हो रहा है सीबीटी 1, सभी के लिए सीबीटी 2 भी कॉमन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे सभी की कट ऑफ जो है वो कॉमन ही आनी चाहिए। अब सभी का यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजल्ट देने से यहाँ पे काफ़ी सारे छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा झटका एक तरीके से आप कह सकते हैं लगा है। और यहाँ पे अगर अलग अलग कैटेगरी वाइज रिजल्ट निकालना था तो इनका फिर अलग अलग पिछले एग्जाम की तरह जो पिछली भर्ती थी उसमें अलग अलग लेवल का अलग अलग एग्जाम लग रहा था, उस हिसाब से इनका एग्जाम लेना चाहिए था। अब देखिए ऐसे कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करने से क्या कुछ नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ सकता है, उस पर थोड़ा सा अपन यहाँ पे और डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आप सिकंदराबाद का सीबीटी उनका रिजल्ट देख पा रहे होंगे। इस रिजल्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या कुछ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 नंबर पे कैटेगरी आपकी सीसीटीएस, 2 पे आपका स्टेशन मास्टर, 3 पे जीटीएम है, 4 पे जेडब्ल्यू, 5 पे जो है आपका सीनियर क्लर्क है। अब देखो सबसे कम कट ऑफ जो रही है वो आपकी 3 नंबर कैटेगरीज की रही है। तो 3 नंबर कैटेगरीज पे मान लेते हैं किसी भाई को 3 नंबर कैटेगरीज वाली पोस्ट चाहिए नहीं थी, गुड्स एंड मिल चाहिए नहीं उसको, तो उसने जीटीएम की जो पोस्ट है उसको स्किप ही कर दिया, उसने भरा ही नहीं, इसको स्किप ही कर दिया, छोड़ दिया, उसने 4 ही पोस्ट प्रेफरेंस में डाली। अब इस भाई के मान लो 72 नंबर आ रहे हैं, तो इसका सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि जीटीएम के लिए सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन जीटीएम में इसने प्रेफरेंस डाली नहीं, तो जीटीएम इसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। और जीटीएम में जब इसकी सिलेक्शन हुआ ही नहीं तो और किसी पोस्ट के लिए इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब गुड्स और पोस्ट के लिए तो इसकी कट ऑफ क्लियर हो ही नहीं रही, लेकिन गुड्स एंड मिल की इसकी कट ऑफ क्लियर हो रही है, लेकिन इसने गुड्स एंड मिल को उस प्रेफरेंस में डाला ही नहीं, उसने छोड़ ही दिया, स्किप भी कर दिया, इसको चाहिए नहीं थी, तो इसलिए उसको सीबीटी 2 में किसी एग्जाम में कंसिडर किया नहीं जाएगा, यहीं पे सीबीटी 1 से बाहर हो गया। अगर ये जीटीएम यहाँ पे भरता है प्रेफरेंस में, तो ये जीटीएम वाली जो पोस्ट है इसके लिए क्वालिफाई रहता है और आगे जो है सीबीटी 2 में जीटीएम की पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकता था। एक तो ये केस हो गया। ऐसे में दूसरा जो है दोस्तों यहाँ पे किसी भाई ने, जैसे सपोज डेट किसी की ड्रीम जॉब है कि मेरे को सीसीटीएस चाहिए, लेकिन उसके मार्क्स से जो यहाँ पे 77 बने, तो 77 बने तो एक तो 5 नंबर पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेगा, उसके अलावा अगर उसने प्रेफरेंस दे रखा है तो 4 नंबर 3 नंबर जो पोस्ट है इनके लिए भी कंसिडर किया जाएगा। अब सीबीटी 2 में वो कितनी भी मेहनत कर ले उसको 1 नंबर और 2 नंबर पोस्ट का अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पोस्ट का अलॉटमेंट यही हो चुका है। इन 3 पोस्ट में से उसको मिलने वाली है, क्योंकि कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे जारी कर दी गई है, और जिस कैटेगरी की आपने सीबीटी 1 में कट ऑफ पास की है वही कैटेगरी की पोस्ट आपको बाद में मिलने वाली। इस चीज़ को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो किसी भाई का ड्रीम जॉब होगी सीसीटीएस वगैरह बनना, तो वो यहाँ से नहीं बन पाएगा, यहाँ से वो आउट आ जाएगा। तो ये एक बड़ा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है। अगर कॉमन यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाता है, इसका जो है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, तो यहाँ पे कॉमन अगर रिजल्ट जारी किया जाता तो सीबीटी 2 में आप किसी भी पोस्ट के लिए फाइट कर सकते थे, जो भी आपकी मनपसंद थी, जो भी आपकी जो है प्रेफरेंस में पोस्ट डाली गई थी। तो ऐसे में आपको अच्छे समझ में आएगा कि रिजल्ट में क्या कुछ रहने वाला है। दूसरा दोस्तों एक भाई ने काफ़ी अच्छे चार्ट से समझा है कि इसके अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी बचे हैं, काफ़ी गुना कंपटीशन अभी बचा है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने यूआर की जो है इस हिसाब से कट ऑफ मानी है कैटेगरी वाइज हिसाब से, और इसमें देखिए सबसे हाई कट ऑफ पे 15 गुना कैंडिडेट्स ही रहेंगे सीसीटीएस में, 78 जिनके नंबर आएंगे 15 गुना कैंडिडेट्स रहेंगे। अभी सीसीटीएस वाला जो कैंडिडेट्स है वो सभी के अंदर एलिजिबल रहेगा नहीं रहेगा, 15 टाइम ये होगा 15, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ है 78 सबसे हाई है। तो यहाँ पे 78 से 76 इसके बीच के जो कैंडिडेट्स है वो 76 जिनके नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पे एसएम के लिए, लेकिन इनकी जो नंबर ज़्यादा है तो ये लोग तो सभी पोस्ट के लिए तो 15 गुना आपके ये हो गए और 15 इस पोस्ट के लिए हो गए, तो 30 गुना कैंडिडेट्स इसमें बच गए। ऐसे ट्रेन मैनेजर में आपका जो इन दोनों पोस्टों को जो क्वालिफाई किया वो इन पोस्टों के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, तो वो एक तो 75 वाले हो गए और बाकी के जो है ऊपर वाले ये लोग हो गए। तो ऐसे में 15-15 गुना करके ये भी हो गए। तो इन पोस्टों में जैसे जैसे नीचे जाएंगे कट ऑफ में तो आपका कट ऑफ यहाँ पे बढ़ती जाएगी। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे इस जो डिफरेंस है इसके अंदर 15 गुना कैंडिडेट से मिल जाए, लेकिन हाँ कंपटीशन में अच्छा खासा पे रहने वाला होगा। ये बिल्कुल चार्ट बिल्कुल सही है। और यहाँ पे जो सीबीटी उनका रिजल्ट जारी किया गया उसमें एक रोल नंबर को एक बार लिया है। यहाँ पे जैसे कि ये है एक, इस हिसाब से कट ऑफ गई है। अब किसी भाई के 79 है तो उसका भी रोल नंबर आपको एक ही बार दिखेगा, पूरे जो चार्ट रहेगा उसमें ऐसा नहीं है कि 500 पोस्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो 5 जगह आएगा, भले उसको कंसिडर सभी पोस्टों के लिए किया जाएगा लेकिन उसका नाम सिर्फ एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे फेयर बिल्कुल एक तरीके